पर्वतों से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य जहाँ के लोग अपने राजा को भगवान की तरह पूजते थे। राजा भी अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानता था। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार अधिराज न केवल सुंदर था बल्कि गुणों की खान भी था। दुर्भाग्यवश एक गंभीर बीमारी ने राजा को अपनी चपेट में ले लिया। अपनी अंतिम सांस लेने पर राजा ने अपने पुत्र अधिराज को राजा बना दिया। अधिराज की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। अधिराज की पत्नी रानी रूपवती बहुत ही सुंदर और रानी के आंखों की चमक हर दिल को सुकून देती थी। राजा उसे बेहद प्यार करता था। अब राजा को महसूस हुआ कि रानी के दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। रात को भोजन करने के बाद रानी स्नान कक्ष में नहाने चली गई और रानी की 2 सेविकाएं राजा को पंखा हिलाने आ गई। राजा अधिराज ने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी दुनिया ही बदल गई। भोजन के पश्चात रानी स्नान गृह में चली गई और राजा अपने शयन कक्ष में आराम करने लगा। जो रानी के साथ जो दासी रहती थी राजा को पंखा चलाने आई। राजा सोने का नाटक कर उनकी बातें सुनने लगा। वह आपस में बात करने लगी, कहने लगी, रानी बड़ी निर्दयी है, ऐसे गुणवान और सुंदर पति को प्यार नहीं करती। दूसरी सेविका बोली, रानी रात में राजा को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ जाती है। राजा को कुछ पता भी नहीं चलता क्योंकि रानी उसके शरबत में जड़ी मिलाकर राजा को पिला देती है और राजा बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ चली जाती है। आधी रात को और सूर्य उदय होने से पहले फिर से राजा को जड़ी सुखा देती है और राजा होश में आ जाता है। राजा अधिराज यह सब सुनकर गहरी पीड़ा में डूब गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए शांत रहने का निश्चय किया। वह वैसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो और अपने गुस्से को जाहिर किए बिना सब कुछ सामान्य बनाए रखा। अब राजा ने निश्चय किया कि मैं यह सब पता लगा के रहूंगा कि रानी कहाँ जाती है। अगली रात भी रानी पहले जैसे ही सोने के समय राजा को शरबत लेकर आई और राजा ने शरबत को खिड़की से फेंक दिया और इस तरह दिखाया कि जैसे राजा ने उसे पी लिया हो। उसके बाद राजा सो गया। फिर रानी ने सोचा कि अब यह बेहोश हो चुका है। उसने जल्दी से अपनी पसंदीदा साड़ी पहनी और रात को बाहर निकल गई। सभी दरवाजे उसके मंत्र की शक्ति से अपने आप खुल जाते थे और लास्ट में बाग वाला दरवाजे से निकलकर वह जंगल की ओर रवाना हो गई और राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। राजा ने रानी के दूसरा वाला रास्ता पकड़कर फिर वह उसके पीछे चल रहा था। लास्ट में रानी एक महल में पहुंची। राजा ने देखा कि रानी एक अजनबी पुरुष के साथ है। पुरुष किसी दूसरे राज्य का गुलाम जैसा दिखता था। रानी उसका हाथ पकड़कर टहल रही थी और कह रही थी, मैं तुमसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम मुझे समझते ही नहीं। क्या तुम मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हो? मेरी शक्ति का तुम्हें ज्ञान है। मैं चाहूँ तो इन महलों को सूर्योदय से पहले ही ध्वस्त कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रेमवश तुम्हारे पैरों में झुकी रहती हूँ। राजा यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया और वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपस में बात करते टहल रहे थे। जैसे ही वे दोनों उसे झाड़ी के पास पहुंचे जहां राजा छुपा हुआ था, वह बाहर निकल आया। उसने रानी के प्रेमी को पूरी ताकत लगाकर मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि वह मर गया है और बिना रानी से कुछ कहे वहां से चला गया। रानी अपने प्रेमी को गिरता देख घबरा गई। उसने अपने मंत्र बोलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे सिर्फ मृत्यु से बचा पाई। रानी के प्रेमी की हालत ऐसी हो गई कि ना उसे जीवित कहा जा सकता था और ना मरा कहा जा सकता था। राजा अधिराज धीरे धीरे महल की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने सुना कि रानी अपने घायल प्रेमी के लिए विलाप कर रही थी। वह उसे उसी हालत में छोड़कर अपने शयन कक्ष में आकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि रानी अपनी जगह पर सोने का नाटक कर रही थी। राजा ने कुछ नहीं कहा और अपने दैनिक कार्यों में लग गया। दिन भर दरबार में काम निपटाने के बाद जब वह महल लौटा तो उसने रानी को काले वस्त्र पहने, बाल बिखरे हुए और रोते हुए पाया। राजा ने उससे पूछा, यह तुमने क्या हाल बना रखा है और क्यों विलाप कर रही हो? रानी बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, आज मुझे मेरी माता के निधन का दुखद समाचार मिला है, इसी कारण मैं शोक व्यक्त कर रही हूँ। और फिर यह सुनकर राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा। फिर इसी तरह 5 दिन बीत गए। फिर एक दिन रानी कहने लगी कि मुझे अब यह सब नहीं होता, मैं अलग महल में रहना चाहती हूँ और अपना शोक व्यक्त करना चाहती हूँ।
वहाँ रहकर राजा ने कुछ नहीं कहा। रानी ने एक बहुत बड़ा महल बनाया और महल का नाम शोक महल रखा, और फिर रानी वहाँ रहने लगी और चुपके से अपने घायल हुए प्रेमी को भी वहाँ ले आई। फिर इसी तरह दिन बीते गए और यह सब देखते देखते राजा को 5 से 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन राजा ने कहा कि अब शोक व्यक्त करना बंद कर दो, और कब तक यह सब करती रहोगी, अब आप पहले की जैसा जीवन व्यतीत करो। यह सुनकर रानी बोलने लगी कि अब यह सब मुझे नहीं होता, मैं ऐसे ही रहूंगी। फिर ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन राजा उस महल में जाकर रानी और उसके घायल प्रेमी को देखने गया। वह एक जगह कोने में छुप गया। फिर रानी आई औषधि लेकर अपने प्रेमी को लगाते हुए बोली, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ और तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं करते। आपको तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, तुम कुछ नहीं बोलते। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा जहाँ कोने में छुपकर बैठा था उठकर खड़ा हो गया और रानी से बोला, तुम एक बहुत ही निर्दयी और गंदी औरत हो, मैं तुम्हें अभी ही ऊपर पहुँचा देता हूँ और तुम्हारे इस प्रेमी को भी। जैसे ही राजा ने अपनी तलवार निकाली, रानी ने पहले ही मंत्र पढ़कर उसका आधा शरीर पत्थर का कर दिया और उसका आधा शरीर ही ठीक रहा, उसका नीचे का शरीर पत्थर का हो गया और रानी ने उसे एक कोने में वही ही रख दिया और फिर कहने लगी, मुझे पता है मेरे प्रेमी की हालत, यह सब आपके कारण हुई है, अब मैं आपसे इस बात का बदला लूंगी। फिर उसने राजा के महल को नदी में बदल दिया और वहाँ की प्रजा को मछलियों के रूप में बदल दिया। और फिर वह रानी सुबह रोज राजा को 100 कोड़े लगाती और फिर कोड़े लगाने के बाद राजा के ऊपर बकरी खाल रख देती ताकि राजा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो। राजा वहाँ पूरा दिन जोर जोर से रोता और दर्द के कारण चिल्लाता रहता। इसी तरह 1 साल बीत गया। फिर किसी दिन एक दूर के राजा को इस बात का पता चला कि वह राजा निर्दोष है और उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है डायन। वह उसे बचाने के लिए आ गया। जहां राजा को बंदी बनाया था वह वहां चुपके से आकर उसने राजा से बात की। राजा ने उसे सब कुछ बता दिया और वह दूसरा राजा भी वहां छुप गया। राजा ने सब बता दिया कि एक कमरा है जहां उसने अपने प्रेमी को रखा है, पर रानी कहाँ होती है इस बात का मुझे नहीं पता, वह कहाँ से आती है। फिर वह राजा उस प्रेमी के कमरे में छप गया और रानी का इंतजार करने लगा। जैसे ही रानी आई तो उसने हाथ में औषधि लिए हुए थी और उसे लगाने लगी और बोलने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करते हो। फिर अगली सुबह राजा ने उसके प्रेमी को मार दिया और एक कुआं था उसमें फेंक दिया और खुद वहां उसकी जगह सो गया। अगली सुबह फिर रानी आई। पहले वह बंदी बनाए हुए राजा को 100 कोड़े लगाती, फिर अपने प्रेमी को औषधि लगाती थी। फिर वैसे ही उसने राजा को 100 कोड़े लगाए और फिर औषधि लगाने अपने प्रेमी को चली गई। फिर वह जाकर वहां बैठ गई और बोलने लगी कि देखो मैंने अपने अच्छे पति को पत्थर का बना दिया है और उस पर आपकी वजह से कितने जुल्म करती हूँ, फिर भी आप मुझसे बात नहीं करते हो, क्या तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। वह थोड़ी देर चुप ही रहा और कुछ नहीं कहा। वह फिर कहने लगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो वह अपना मुंह ढके हुए कहने लगा कि मैं तुमसे बताऊं कैसे बात करूं। इस महल में बहुत शोर होता है, पूरा दिन तुम अपने पति राजा को मारती हो और वह दर्द के मारे पूरा दिन रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और मुझे सोने नहीं देता। तुम ही कहो मैं तुमसे कैसे बात करूं। फिर उसने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं राजा को पहले जैसा कर दूं। तो फिर उस राजा ने कहा, हाँ तुम उसे पहले जैसा कर दो, उसके ऐसे रोने से मेरी नींद हराम हो जाती है। तुम्हें नहीं पता मैं कितने दिन से सोया नहीं हूँ। फिर पर रानी जल्दी से अपने पति राजा के पास जाती है और अभिमंत्रित जल उसके पर छिड़कती है और राजा को पहले जैसा बना देती है। यह सब देखकर राजा खुश हो जाता है और राजा से कहती है कि तुम अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी से इस महल से भाग जाओ, अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ दिख गए तो तुम नहीं बचोगे। और फिर राजा वही एक कोने में छुप कर बैठ जाता है। यह सब बोलकर रानी जल्दी से अपने प्रेमी के पास चली जाती है। फिर वह अपने प्रेमी से बोलता है कि जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसे ही कर दिया है। तो वह प्रेमी कहता है कि नहीं, अभी आपको
कुछ और भी करना है। रानी बोलती है कि मुझे अब क्या करना होगा। प्रेमी बोलता है कि तुम्हें पहले जैसे महल बनाने होंगे। तुमने महल को नदी में बदल दिया है और वहाँ की प्रजा को मछलियाँ बना दिया है। वह सारी मछलियाँ रात को पानी से कर निकाल कर हम दोनों को गाली देती है और श्राप देती है, जिस कारण मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। यह सब तुम्हें पहले जैसा करना होगा। यह सुनकर रानी जल्दी से अभिमंत्रित जल लेकर नदी के पास जाती है और उसे पानी को छिड़क देती है। सारी प्रजा पहले जैसी हो जाती है और वही बड़े बड़े महल बन जाते हैं पहले जैसे। फिर रानी वापस अपने प्रेमी के पास आकर कहती है कि जैसा तुम चाहते थे मैंने सब वैसा ही कर दिया है कि तुम्हें पहले जैसे महल बनाने होंगे। तुमने महल को नदी में बदल दिया है और वहाँ की प्रजा को मछलियाँ बना दिया है। वह सारी मछलियाँ रात को पानी से निकलकर हम दोनों को गाली देती है और श्राप देती है, जिस कारण मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। यह सब तुम्हें पहले जैसा करना होगा। यह सुनकर रानी जल्दी से अभिमंत्रित जल लेकर नदी के पास जाती है और उसे पानी को छिड़क कर पहले जैसे सब कुछ बना देती है। फिर रानी जल्दी से वापस आ जाती है अपने प्रेमी के पास। तब वह जल्दी से उठकर रानी के ऊपर तलवार का वार कर देता है और रानी मर जाती है और रानी को भी उसके प्रेमी की तरह कुएं में फेंक देता है। महल में पहले जैसी खुशियां आ जाती हैं। फिर अधिराज राजा उसे राजा का धन्यवाद करता है। फिर विदेशी राजा कहता है कि तुम्हें अभी हमारे महल चलना होगा। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। तो अधिराज राजा कहता है कि वह तो रानी ने अपनी शक्ति से इस महल को नदी में बदल दिया था, जिससे हमारे महल की दूरी और आपके महल की दूरी सिर्फ 3 महीने की हो गई थी, लेकिन आप सब पहले जैसा होने के कारण अब यह दूरी 1 साल में बदल गई है। हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकते और आ सकते। अब मैं यहीं रहूंगा और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर राजा नहीं मानता है। वह कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब आप ठीक हो जाओगे अच्छी तरह से तब आप अपने महल वापस आ जाना। फिर वह राजा अधिराज विदेशी राजा की बात मान लेता है और फिर वह दोनों महल की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें जाते जाते पूरा 1 साल लग जाता है। जब वहां पहुंचने में 2 महीने रहते हैं तो वह पहले ही संदेश भिजवा देते हैं कि राजा आ रहा है। फिर राजा वहां पहुंचने के बाद विदेशी राजा अधिराज राजा का स्वागत करता है और कहता है कि मेरा कोई बेटा और बेटी नहीं है, इसीलिए मैं आपको यहाँ का राजा बना दूंगा और यह राज्य भी अब से आपका हुआ। आप बहुत अच्छे और नेक दिल के हो, इसीलिए विदेशी राजा ने अपना राज्य भी अधिराज राजा को दे दिया। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।